जब तक मेरे जैसे लोग जिंदा हैं वो असूल पे बात करते रहेंगे। हमारे यहाँ लोग गुलामी इधर गुलामी इधर गुलामी इधर गुलामी इधर गुलामी, उसमें फंसे। भाई जो असूल की बात करते हो आप उसमें रहो। जब तक मेरे जैसे लोग जिंदा हैं वो असूल पे बात करते रहेंगे। हमारे यहाँ लोग गुलामी इधर गुलामी इधर गुलामी इधर गुलामी इधर गुलामी, उसमें फंसे। भाई जो असूल की बात करते हो आप उसमें रहो। सबसे बड़ा मसला साथियों को ये है या मालकान का ये है या एडिटरों का ये है कि हम में से हर बंदा पूछड़ पे खड़ा है और वो किसी को बड़ा मानने को तैयार नहीं है, और जिन्हें ज़रूरत नहीं उनकी कि वो उनसे पूछें कि आपकी कोई हैसियत है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, वो बगैर किसी कंपेन के हर दफ़ा हमारे लीडर बनकर सामने आ जाते हैं और हमारा जवाब होता है आमन्ना वस्तक़ना। और हम इतने बुज़दिल हैं कि कोई जेन्युइन बात भी करने को तैयार नहीं है। जो गुनाह किसी ने किया है उसको भी नहीं मानते, उसे कहता है तू हमारा सरदार है, हम तुम्हारे गुलाम हैं। देखिए, मैं अगर आपको सच्ची बात कहूँ तो हम खुद अपने कत्ल की इजाज़त दे दी है, हमने इजाज़त दे दी है, यानी कोई बार बार हमसे नहीं पूछेगा। बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये समझ लिया है कि क़यादत उनका हक है, मगर ये हकीकत है। मुझे टेक्निकली ये बात बता दीजिए आप, चीफ रिपोर्टर का या ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंट एडिटर का या एडिटर का नहीं, रेजिडेंट एडिटर ब्यूरो चीफ का इस्लामाबाद की है का खासकर, उसका हक है कि वो किसी को बीट दे और एक हफ्ता भेजे और वापस ले ले बीट उससे। तो वो रिपोर्टर उस दिन तो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का मेंबर नहीं रहेगा। जब वो मेंबर नहीं रहेगा, यानी उसकी मेंबरशिप मुस्तकिल नहीं है, तो आपने PRA क्यों मुस्तकिल बना दी? जहाँ मुझे सच बोलना चाहिए। महजाद सलीमी भी मेरा शागिर्द था, सिद्दीक साजिद भी मेरा शागिर्द है, जितने नाम लेते हैं मेरी बेपनाह रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन देखिए, असूल को असूल तो रहने दें, हमें भेड़ों की तरह आगे ना आंकना शुरू कर दें। कौन होता है स्पीकर जो कहे जी मैं इनकी बॉडी को तस्लीम करता हूँ? ओ भाई साहब, ये बॉडी ही नहीं बन सकती। PID कार्ड जारी करेगी, मैं मुझे कहे जी जाए PRA के पास, उससे ले ले। भाई उन्होंने तो नाक साफ करना मेरे से सीखा, मैं कैसे उनसे मांगूं जी मुझे कार्ड दें? जब तक मेरे जैसे लोग जिंदा हैं वो असूल पे बात करते रहेंगे कि APNS के जो मेंबर हैं उनको मिलेगा इस तरह। APNS में मैं उसका हिस्सा हूँ, उसकी इज्जत भी चाहता हूँ। जो अपने इलाके में तो एग्जिस्ट नहीं करते, अपने इलाके में तो है नहीं, और पूरे पाकिस्तान पर मुसल्लत है। हालांकि वो अपने जिला में भी डिसफंक्शनल है। हमारे यहाँ लोग गुलामी इधर गुलामी इधर गुलामी इधर गुलामी इधर गुलामी, उसमें फंसे। भाई जो असूल की बात करते हो आप उसमें रहो। चलो बंदे छोटे हो, अपने असूलों से तो बड़े हो जाओ। मालिक अखबार, मतलब एक और बात मैं आपको कहूँ, इस हुकूमत की, इमरान खान की हुकूमत की एक बहुत बड़ी खामी आपको बताऊँ। वो समझते हैं कि बीट रिपोर्टर बड़ी शायर,
हाँ वो उस एडिटर के सामने, मालिक के सामने, चीफ एडिटर के सामने बड़ा है, इसलिए उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता, उससे ज़्यादा अच्छा लिखता है। मैं जिस दिन ना चाहूँगा खबर ही नहीं छपेगी, मेरे अखबार में खबर ही नहीं छपेगी। अब इस हुकूमत को किसी ने ये नहीं कहा कि मालिकों को तो आप नाराज कर रहे हैं और रिपोर्टरों को आपने साथ लगाया हुआ है। और आजकल के दौर में रोजाना ये सूरत हाल पैदा होती है। अब जब मालिक ही नाराज हैं सारे, क्या बेचता है रिपोर्टर? सही बात। रिपोर्टर ठीक रिपोर्ट कर दे, पॉलिसी मालिक की है, उसने चलानी है ये या नहीं चलानी। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बाद अखबारात जो बहुत बड़े अखबारात हैं वो इस वक्त कहाँ है मैं नहीं कहता, उनके मालिक बताएं। बेसिक बात यह है, हमारा यानी अखबारात के मालिकान का यही इलाज है, क्योंकि उन्होंने तय कर दिया कि गुलामी करनी है। और गुलामी भी किसकी करनी है? हुकूमत की करनी है तो करें ना, हुकूमत के साथ भी तो चलते हैं ना अखबारात। ये तो नहीं होता कि सारे मुखालिफ है। ये तासुर दिया गया है हमारे यहाँ कि बड़े अखबारों का गुलाम नहीं बनोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं शहर का नाम नहीं लेता, वरना लोगों को मालूम हो जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, मैं 3 नाम ऐसे ले सकता हूँ इनका अखबार है नहीं, कहीं नहीं है, बड़े चीखेंगे वो मेरे इस बयान के बाद। हजूर उनका इश्तिहार देख लें और जो जिंदा अखबारात हैं उनके इश्तिहार देख लें। बाज़ लोगों की ख्वाहिश है कि वो न कहे जाए, इसलिए ये जो पग होती है पंजाबी, ये आपके सर से गिर पड़ती है जब आप ऊपर, तो वो जो पगें हैं जिन्होंने जेली रखी हुई है सर पे, तो गिर पड़ेंगे। और वो गिर पड़ेंगे तो जो निज़ाम इन्होंने बना रखा है वो पहले कोलैप्स हुआ है। सुने, गिर नहीं पड़ेगा, वो निज़ाम गिर पड़ा है। प्रोफेशनल जो एडिटर कह लें, चीफ एडिटर कह लें, कुछ कह लें, जब तक वो अपना असली किरदार अदा नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। आप जितनी मर्जी सहारा दे ले अखबारों को, वो फिर गिर पड़ेंगे। उनको अपने आप को बेहतर बनाना होगा। उनको बेहतर देखें। मैं मेरी जिंदगी की जो हीरो था उनमें सहाफ़ती मालकान में एक खुद मजीद निज़ामी थे। वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती थी, सदर या मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर या फलाना वो करा होता था। जब मेरे अखबारात के डिक्लेरेशन कैंसिल हो गए, मैंने खप इसलिए नहीं डाली कि जिनके कद बूढ़े हैं, छोटे हैं, वो मेरे बारे में गुफ्तगू करेंगे कि हो गए ना, फिर मान दे, आ गया ना मजा। देखिए, उन्हें कोई हक नहीं है। एक दफा दोपहर का अखबार बंद हुआ मेरा, मुझे एक फोन किया हमीद हारून ने, वो उस वक्त सदर थे, और मुझे कहा कि खुशनूर हौसला नहीं आ रहा। मैंने कहा किसने कहा आपको मैं हौसला आती हूँ? लेकिन हमीद हारून के इस फिक्र ने पता नहीं मुझ में क्या जान डाली। देखिए, हमारे यहाँ पिग्मीज हैं, छोटे हैं, और वो आपसे बात भी नहीं करते। मसलन
1971 में पहली बार मुझे पैसे मिले थे मजमून लिखने का, और मैंने कभी मुफ्त नहीं लिखा। जख नहीं मारी मैंने, नहीं होगा, घर लेट जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। अब एक बंदा कल आता, बंदा है या बंदी है, सही। मैं अगर सैयद सरमद अली को लीडर मानता हूं तो उसकी वजह यह है कि उससे जो हो सकता है वो करते वो कर रहा है, लेकिन कई कुछ कर ही नहीं रहे। मुझे कोई जवाब दे, ये मुल्क तो मोहम्मद अरबी के कलमे के नाम पर बना था। जिससे मेरी मर्जी पाकिस्तान में कहाँ से आया है? बोर्ड के पैसे लिए हैं आपने, पैसे लिए हैं, और आपने ये ना जो अच्छे घरों की बहन बेटियां हैं वो तो ये नारे नहीं लगाती। इधर हमारे यहाँ हक सच की बात कहने वाला कोई नहीं है। एक बंदे ने एक ड्रामा कोई लिख दिया, कर दिया, अब वो लेक्चर दे रहा। ओ भाई, इस तरह के ड्रामे हम रोज लिखते हैं, 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मेरी पहली तहरीर मैंने कहा पैसे वाली, मैंने 1971 में लिखी थी। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, दिखा सकता हूँ। मुझसे मेरे घर वालों ने कहा, मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाना। मेरा भाई बड़ा करता है खलील मलिक जर्नलिज्म, मैं भी करूँगा। मैंने उसमें अपना मुस्तकबिल देखा, अपनी चॉइस देखी। एक नजराती जमात पाकिस्तान, मेरे कालमों को निकाल लें, वो खैर अब आ रहे हैं 1 2 3 4 किताबें। उसमें मैंने लिखा है कि किसके नाम, किस लीडर के नाम, किस मुल्क में कितना पैसा आया। मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करवा दूँ, अगर मैं वो कह सकूं तो इस मुल्क में भूचाल आए। इस्लाम पसंद था, इस्लाम पसंद हूँ, मैं राइटिस्ट था, राइटिस्ट हूँ, राइटिस्ट रहूँगा, राइटिस्ट मरूँगा। मैं कह रहा हूँ जी, ना जमहूरियत की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की। इस्लाम ले आए, जो मेरे रसूल ने कहा है वो नाफिज कर दे, जो मेरे कुरान ने कहा है वो नाफिज कर दे, खत्म। कोई झगड़ा ही नहीं। जितने इस मुल्क में इनकलाबी थे वो अब अमेरिकी एजेंट हैं और एनजीओ के नाम पर माल बना रहे, माल बनाना उन्होंने। कौन सा नजरिया उनका, माल। और अगर उनको गुफ्तगू करते सुनो तो हो इनकलाब आ रहा है, इनकलाब जा रहा है। कौन सा इनकलाब? पेट का इनकलाब हुआ। हमारा इनकलाब, हम तो कहते थे ये शब्द है, अभी कहते हैं। हम तो कहते थे हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, अभी गुलाम हैं। हमने इस्लाम को बताओ किसे, उसके जिस तरह का उनका है जी, अब सोशलिज्म है फलाना, कबूल नहीं किया। हमने जिस इस्लाम को कबूल किया उसे पूरी तरह नाफिज कर दिया। अगर बात करो फलाने का बेटा अमेरिका पढ़ रहा है तो अल्लाह पढ़ने दो उसे, लेकिन अगर हिसाब करोगे तो ये बताओ कि वो कैसे पढ़ रहा है। और वो राइट और लेफ्ट दोनों का है बेटे। ये बड़ा कहा लोगों ने कि तेरे 3 बच्चे कानून पढ़ के आए हैं इंग्लैंड से, तो उनको सियासत में, मैंने कहा लानत भेजो। कौन सी सियासत? हमारे मुल्क में सियासत है ही नहीं। मैं अगर कह रहा हूँ कि मुझे फौज पसंद है, उसकी वजह ये है कि मेरी फैमिली का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़ी कुर्बानी है। मैंने आपको कहा कि कोई एक जंग ऐसी नहीं जिसमें हमने शहादतें नहीं दी। आप जर्नलिज्म करें भाई, हमारी कोई रेटिंग नहीं। हमारा एपीएनएस एक ज़माने में वो सोचती थी ना कि कुछ करना है, तो वो उससे पहले ही उनके बात मान ली जाती। सीपीएन मतलब मजीद निज़ामी और मीर खलील रहमान जैसे लोग उन इदारों तंजीमों के सरबराह रहे। उनको हम देखते थे, हमारे गर्दन कड़क जाती थी।
लेकिन हालत ये है कि अब ना बस अब इज्जत नहीं है किसी की। वो CPN मेरी बनी हुई थी, मेरे खुशनूद अली खान जो है, मेरा दावा है मैंने बनाई थी, लेकिन शामी साहब हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि ज़िया शाहिद साहब बनेंगे। ज़िया शाहिद तो बड़ा आदमी था। जब तक मेरे जैसे लोग जिंदा हैं वो असूल पे बात करते रहेंगे। हमारे यहाँ लोग गुलामी इधर गुलामी इधर गुलामी इधर गुलामी इधर गुलामी, उसमें फंसे। भाई जो असूल की बात करते हो आप उसमें रहो।